हे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए। माय नेम इज़ रितेंद्र एंड आज बात करेंगे भगवत गीता का दूसरा अध्याय। वहाँ पे भगवान कृष्ण और अर्जुन जो दोनों आर्मी के बीच में खड़े थे, उनका रथ खड़ा था और अर्जुन को समझा रहे थे। अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, मैं जीता तो भी हारा और हारा तो भी हारा, तो मैं युद्ध क्यों करूँ माधव? हे मधुसूदन, हे मुकुंदा, हे मुरारी, हे केशवा, मैं युद्ध क्यों करूं? मैं जीता तो भी हारा, हारा तो भी हारा, तो मैं युद्ध क्यों करूं? अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, मेरा गांडीव छूट रहा है मेरे हाथों से। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, मुख परिशुष्य, तो मेरा मुख सूख रहा है माधव। आप मुझे बताइए, मैं युद्ध क्यों करूं माधव? मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है माधव, मैं क्या करूं? मैं युद्ध क्यों करूं? कि मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनसे जीत लेना है या इन लोगों से हार जाना है। मैं इन लोगों से जीत जाऊंगा तभी मैं हार जाऊंगा, ये लोग मुझे हरवा देंगे या मेरे पे जीत जाएंगे तभी मैं हार जाऊंगा। तो मैं क्यों ये करूँ सारा चीज़ें माधव? मुझे बताइए ना, मैं क्यों करूँ ये? उसके बाद संजय उवाच, जो भागवत गीता का दूसरा अध्याय और पहला श्लोक, यहाँ पे संजय कहते हैं, तथा कृपय विशिष्टं शृणु पूर्णः कुलेक्षणं विषीदन्ति मितः वाकम उवचम मधुसूदनम। यहाँ इस सब कुछ सुनने के बाद लॉर्ड कृष्णा वॉज एक्टिव लिसनर। लॉर्ड कृष्णा वॉज गुड ऑरेटर एज वेल एज एक्टिव लिसनर। कृष्णा ने सारी बातें पहले सुन ली अर्जुन की। तुम्हारा ग्रीवेंसेस क्या है, तुम्हारा दुख क्या है, पहले अर्जुन का सारा मैटर सुना। ठीक है, मैटर है अर्जुन, ठीक है, तुम इस बात का शौक कर रहे हो अर्जुन, ठीक है। अब पहले मैटर समझना पड़ेगा ना, उसके बाद ही हम सॉल्यूशन दे सकते हैं ना। पहले लॉर्ड कृष्णा ने सारा मैटर समझा, उसके बाद लॉर्ड कृष्णा सॉल्यूशन की तरफ चले, भगवान कृष्णा सॉल्यूशन की तरफ चले। यहाँ पे अर्जुन की आंखों से आंसू आ रहे थे और अर्जुन बोल रहे थे कि माधव, मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। मैं उनके हाथों से गांडी छूट गया और बोले कि माधव, मैं युद्ध नहीं करूँगा। श्री भगवान उवाच, यहाँ से भगवान कृष्ण ने मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दना गोविंद ने माइक अपने हाथ में लिया और जो अद्भुत, जो विश्वसनीय अविश्वसनीय श्लोक बोल डाले हैं लॉर्ड कृष्णा ने। जो 18 मिनट में 700 श्लोक, 700 श्लोक बोल डाले हैं लॉर्ड कृष्णा ने। और आज भी हम ये श्लोक सुनते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी हम ईच एंड एवरी श्लोक को इजीली अप्लाई कर सकते हैं, हमारी जो रोजाना जिंदगी में हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे श्री भगवान उवाच, कृतस्वा कस्ममीदः विषमे सम उपस्थितमः अनार्य जुष्टम आश्वर्यज्ञम अकीर्तिम करुम अर्जुन। ऐसी अकीर्ति वाली बात तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई अर्जुन? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, माय डियर अर्जुन, माय डियर अर्जुन, ऐसी इम्प्योरिटी तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई? युद्ध नहीं करना है, तुम जीता तो भी हारा, हारा तो भी हारा। तुम वास्तव में एक विद्वान की तरह बात करते हो और वास्तव में तुम मूर्खता भरी बातें करते हो। पार्थ, क्या नष्ट हो जाएगा? पेड़ के कुछ पत्ते झड़ जाए या नहीं उगाए, उसे सुख दुख का कारण नहीं माना जाता अर्जुन। पेड़ के कुछ पत्ते उगाए या नहीं उगाए, पार्थ, पेड़ के पत्ते कुछ उगाए या नहीं उगाए या झड़ जाए, उसको सुख दुख का कारण नहीं माना जाता। पेड़ के पत्तों का काम होता है पेड़ को जीवित रखना। वैसे ही हमारा जो जीवन है इस संसार के लिए है और संसार इस सृष्टि के लिए है और ये समग्र सृष्टि केवल परमात्मा के लिए है। तो हमें हमारा जीवन परमात्मा की सेवा में विलीन करना चाहिए। हमारा जो जीवन है परमात्मा के लिए होना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन को डायरेक्टली कहते हैं कृष्णा, माधव, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा मैं क्या करूं जो आप मुझे बता रहे हो? आप जो जो कह रहे हो उसे मैं सुन तो पा रहा हूं पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो कृष्णा यहाँ पे कहते, अर्जुन, तुम्हें जीवन का रहस्य जानना पड़ेगा। लोग कैसे जीते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, कैसे मृत्यु पाते हैं और मृत्यु के बाद मृत्यु के अर्थात क्या होता है, ये सारा चीजें तुम्हें जाननी पड़ेंगी अर्जुन।
ये सब तुम जान लोगे तभी तुम समझ पाओगे कि जीवन और मृत्यु क्या है, और हमारा जीवन केवल और केवल परमात्मा के लिए है। मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद माधव के लिए है। हमारा जीवन माधव के लिए है। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यन्ते मामे एकम शरणम वज्रः अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुलः। सभी धर्मों का त्याग करके पार्थ, मधुसूदन यहाँ पे कहते हैं अर्जुन को, सभी धर्मों का त्याग करके पार्थ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। पार्थ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा अर्जुन, और तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण आगे भी कहते हैं क्लेब्यम मास्मगम पार्थान तत्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्य तक्त उत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप अर्जुन, तुम उठो और युद्ध करो। ए नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती, युद्ध नहीं करना। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम मुखम परिशुष्यतम, तुम्हारी आंख से कैसे आंसू आ सकते हैं? जिन आंखों में अंगारे होने चाहिए थे वहां पे बहती धारा क्यों है? तुम क्यों रो रहे हो अर्जुन? तुम क्यों सब कुछ भूल रहे हो? इनका अधर्म क्यों भूल रहे हो? तुम्हें युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, इसलिए उठो और युद्ध करो। यहाँ पे कृष्णा यहाँ पे कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण को जो परम ईश्वर परम कृष्ण, अगर ईश्वर में कोई श्रेष्ठ है तो कृष्णा है। यहाँ पे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम इज अ कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज। कृष्णा इज अ कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज। सर्व कारण कारण, सभी कारण का कारण है। अनादिर आदिर और अंत सब कुछ कृष्णा है। आई एम द बिगिनिंग मिडल एज वेल एज द एंड। कृष्णा यहाँ पे कहते हैं आई एम द यंगर देन द स्प्राउट ऑफ द प्लांट। मैं जो पेड़ पे या फूल जो पेड़ होता है उसका जो स्प्राउट होता है उससे भी मैं यंग हूँ, और उस कली होती है उससे भी मैं यंग हूँ, उससे भी मैं मतलब यंग हूँ, और जो मैं सूरज से भी पुराना हूँ। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं क्लेब्यम मास्मगम पार्थान तत्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्य तक्तो उत्तिष्ठ परंतप। यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं क्या नष्ट हो जाएगा पार्थ, क्या नष्ट हो जाएगा? तुमको ये पता नहीं है परिवर्तन ही संसार का नियम है, और परिवर्तन के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो इसीलिए अर्जुन युद्ध करना ही तुम्हारा कर्म है, युद्ध करना ही तुम्हारा कार्य, इसीलिए युद्ध करो अर्जुन। और आने वाले फ्यूचर की ओर देखो, भविष्य की ओर देखो। आने वाला भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम जाओ और युद्ध करो अर्जुन, क्योंकि समग्र मतलब संपूर्ण विनाश ही नव निर्माण का कारण है। यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं क्लेब्यमास्मगम पार्थान तत्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्य तक्तो उत्तिष्ठ परंतप। है परंतप अर्जुन उठो और युद्ध करो। यहाँ पे आगे कृष्णा भी कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जाया ही अकर्मणः। शरीर शरीर यत्र पिचते न परिसद्यते न तू अकर्मण। है अर्जुन नियतम कुरु कर्म त्वाम, अपना नियत कर्म करो। कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। और कोई भी व्यक्ति अपना शरीर को मेंटेन नहीं कर पाएगा अगर वो कर्म नहीं करेगा। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, तुम या कर्म करोगे या नहीं करोगे। तुम भूखे को खाना खिलाओगे या नहीं खिलाओगे, तुम्हारे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं अपना नियत कर्म करो। नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जाया ही अकर्मणा शरीर यत्र पिचते न परिसद्यते न तु अकर्मणा। यहाँ पे ये सब संवाद होता है। तब उसके बाद हम इस संवाद से क्या सीखते हैं? अगर माधव मधुसूदन हमारे सामने साक्षात प्रकट हो जाएंगे और हमें बोलेंगे
तुम किसी की हत्या कर दो तो भी हम कर देंगे। यहाँ पे कहते हैं तुम अपना नियत कर्म करो, तुम कुछ भी मतलब तुम अर्जुन यहाँ पे कहते हैं माधव, अगर करुणा ही धर्म का आधार है तो इन लोगों की हत्या करने के बाद मेरे अंदर की जो करुणा है, दया है, वो नष्ट हो जाएंगी, तो मेरी आत्मा अधर्मी नहीं बन जाएंगी। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं तुम कर्म करो, निष्काम कर्म करो। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक होता है सकाम कर्म और दूसरा होता है निष्काम कर्म। यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं तुम निष्काम कर्म करो। जिस कर्म के साथ फल की आशा जुड़ी होती है उसको सकाम कर्म कहते हैं, और जिस फल के साथ कर्म फल की आशा नहीं जुड़ी होती है उसको हम निष्काम कर्म कहते हैं। यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं अर्जुन है परंतप तुम निष्काम कर्म करो और आने वाले भविष्य की और तुम देखो। यहाँ पे कृष्णा आगे भी कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योद्धाय युजस्व नेवम पापम मवांससि। जो इंसान सुख और दुख में एक समान रहता है, लाभ हानि जय पराजय के विचार करे बिना अपना कर्म करता है, वो कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनता है अर्जुन। इसीलिए अपने आप को सुख दुख में एक समान रख के लाभ हानि जय पराजय का विचार करे बिना अपना कर्म करो। किसी भी प्रकार की अपेक्षा मत रखो, किसी भी प्रकार की इच्छाएं मत रखो। इच्छा रहित होके, अपेक्षा रहित होके अपना कर्म करो अर्जुन। तुम श्योरली यू विल श्योरली रीच टू मी, तुम श्योरली मुझे ऑब्टेन कर लोगे अर्जुन। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। तो इस मतलब समाज से हम क्या सीखने को मिलता है? अगर भगवान है ना, भगवान पहले हमारा दुख सुनेंगे, पहले अर्जुन का पूरा दुख सुनते हैं। कृष्णा पहले हमारी जो व्यथा है, जो हमारा ग्रीवेंसेस है, वो पहले सुनेंगे। उसके बाद सही समय पे और सही मौके पे कृष्णा उसकी जो रेमेडीज होगी उसको अप्लाई करेंगे, हमारा दुख दूर करने का प्रयत्न करेंगे। So wait for right time. Lord Krishna will definitely come to help you out. Lord Krishna surely आएंगे और आपको हेल्प करेंगे। So wait for right time. यहाँ पे कृष्णा आगे भी कहते हैं, कृष्णा यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुमने मुझे सरेंडर कर लिया, फिर सरेंडर टू मी, then you will surely reach to me and without any fail I will definitely preserve whatever you are having hold and whatever lack I will definitely give to you. So we all have to surrender to Lord Krishna in order to get a supreme abode of Lord Krishna, supreme mercy of Lord Krishna. आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।